हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। मैं नीलेश नेमा, आपका मैथ्स मेंटर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज इसके इस धमाकेदार सेशन में। और जहां मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सीडीएस का 2022 का पेपर। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसमें बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूं किस तरह से ये क्वेश्चंस थे। तो आइए स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 20 प्लस 20 प्लस 20 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें ये बताना था कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या आने वाला है। तो देखिए, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 20। अब इसके बाद जो राइट हैंड साइड में इक्वेशन लिखी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर जब जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके हमें फैक्टर बनाने होते हैं। और वो फैक्टर कुछ इस तरह से होते हैं कि उन फैक्टर्स में जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। तो अगर 20 के मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कोई दो फैक्टर बताओ जिनका डिफरेंस 1 है, तो आप बोलोगे 4 और 5, दोनों का डिफरेंस 1 है। और जब बीच में प्लस लगा होता है, प्लस वाला साइन होता है, तो जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वो आंसर होता है। तो इस पूरे राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 5। तो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 25। मैं आपसे पूछूं यदि एक्स का वैल्यू क्या है, तो आप बोल देंगे 5। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है एक्स का वैल्यू का, वो है 5, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान और बेसिक सा क्वेश्चन सीडीएस ने हमसे यहां पर ये पूछा था। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि यदि a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ए है, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा जो संबंध है वो एकदम सत्य है। तो हम जरा देखें, हमें कुछ नहीं करना, इसको सिर्फ सॉल्व करना था। a प्लस बी डिवाइड बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी प्लस ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल आप यहां लगा दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी में से आप b प्लस सी को माइनस कर दीजिए, मतलब माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। इसके बाद c प्लस डी डिवाइड बाई c प्लस डी में से आप d प्लस ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो c प्लस डी माइनस ए। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या यहां प्लस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यस। प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, यस। तो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो रिड्यूस होके हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस सी, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस ए। इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं दोनों में नीचे। अगर मैं आपसे बोलूं क्या a माइनस सी से c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर, a माइनस सी से c माइनस ए माइनस 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को आगे लेके चलूं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो जाएगा माइनस सी माइनस डी, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ये था ऑप्शन नंबर डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन था मैक्सिमम। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है ये हमसे कह रहा है कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब इनका जो रेशो है ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। और ये बोलता है बताइए कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसमें प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे यदि, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसका रेशो बना दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसके डिवाइड में लिख दीजिए x। हमें इस x का वैल्यू निकालना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये एज इट इज लिखा रहने दीजिए, नीचे आ जाएगा x। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से इधर का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास x का जो वैल्यू है वो आ गया a माइनस बी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर a माइनस बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि यदि x की पावर 8 और x की पावर 8 माइनस y की पावर 8
और x की पावर 7 माइनस y की पावर 7 प्लस x की पावर 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 का HCF निकालिए। मतलब आपको ये बताना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको इनके फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। तो देखें जरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को ओपन करिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। फिर इसके पावर्स को हाफ कर दीजिए, x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2, फिर पावर को हाफ कर दीजिए x प्लस वाई, और इसके बाद x माइनस वाई। ये हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 को। इसके बाद हमें इसके भी फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो देखिए x की पावर 7, इसके साथ आप लिख लीजिए प्लस x की पावर 5 वाई स्क्वायर को, इसके बाद माइनस वाई की पावर 7 और माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, इनको एक साथ आप लिख लीजिए। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से भाई, तो आप बोलेंगे सर x की पावर 5, ब्रैकेट लगाया तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अगले वाले से माइनस तो आप पहले ही कॉमन ले लीजिए और साथ में आप y की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे बचेगा y का स्क्वायर प्लस यहां बचेगा x का स्क्वायर। अब देखें तो इस पूरे टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने यहां पे कॉमन लिया। अब अंदर बचेगा यहां पे x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5, और आप जानते हैं कि इसका एक फैक्टर ये आ गया, इसका एक फैक्टर ये आ गया। इसको तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन जब आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना तो इसके फॉर्मूले में एक फैक्टर आएगा x माइनस वाई, क्योंकि x की पावर n माइनस वाई की पावर n में जब पावर ऑड होती है तो इसका एक फैक्टर हमेशा ही x माइनस वाई x माइनस a आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहेगा, और इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस वाई, और आगे कुछ भी और आएगा, ये बहुत बड़ा सा टर्म आएगा, हमें उससे कोई भी चीज लेना, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब मैं पूछूं बताइए कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहां पे भी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहां पे भी है, एक्स माइनस वाई यहां पर भी है और एक्स माइनस वाई यहां पर भी है। तो हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इनको उठाकर के आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखें मैं पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियर मेंशन हो जाए, क्लियर दिख जाए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में x माइनस वाई, इनका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब। अब आप देख लीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में मेंशन है, एक्स क्यूब हमारे पास है, यस, माइनस एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, फिर इसके बाद प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई का क्यूब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको इसमें फैक्टर बनाने थे। याद रखें ये अलजेब्रा पे बेस्ड क्वेश्चन है और आपको इसके फैक्टर ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। अगर आपको इनके फॉर्मूले नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उस पर, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वर्ग समीकरण के चैप्टर से पूछा गया है। इसमें हमसे बोल रहा है ये, इसमें हमसे कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस के मूलों के वर्गों का योगफल 100 है। मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल जो है वो हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। हमसे ये कह रहा है कि इसके मूलों के वर्गों का योग आपको 100 दिया है। मूलों के वर्गों का योग का मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको 100 दी गई है। मूलों के वर्गों का योगफल 100 है। If the sum of the square of the root of the equation x square minus 14x plus k is equal to 0 is 100, then what is the value of k? k का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो हमको दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 100। अब आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये होता है सॉरी अल्फा स्क्वायर, एक बार मैं इसको जरा क्लीन कर लूं, एक सेकंड। देखो हमें दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 100।
इस समीकरण के मूलों के वर्गों का योगफल हमें दिया गया है 100 और इसने हमसे पूछा है k का मान आप बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि मूलों का योगफल क्या होता है, तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए आपको मालूम है, इसमें माइनस बी मतलब 14 तो है बी और माइनस आगे लगा है, तो जो ये हो जाएगा b का वैल्यू यहां पे आप रख देंगे, b का वैल्यू माइनस 14 तो ये हो जाएगा 14 और a का वैल्यू जो है ये 1 है, मतलब आपके पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब 14 आ गया है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या आ गया आपके पास 100 दिया है। अब अगर मैं बोलूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बनाइए तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको क्या दी गई है क्वेश्चन में 100 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी गई 14, तो 14 का स्क्वायर अगर आप यहां पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और यहां पे सी तो कितना है के और ए कितना है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है के, तो आप यहां पे पुट कर दीजिए 2k। अब अगर 2k को आप यहां ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 196 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 96, तो यहां से आपके पास k का वैल्यू क्या आ जाएगा 48। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में k का वैल्यू 48 है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखें जरा। यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी का जो HCF है वो क्या दिया है आपको x प्लस के। याद रखें हर इक्वेशन को उसका जो फैक्टर है वो सेटिस्फाई करता है और HCF का मतलब होता है कि ये उसका फैक्टर है, मतलब x प्लस के उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जरा आप यहां से x प्लस के का जो वैल्यू है ये 0 पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस के। x का वैल्यू माइनस के आप इन दोनों इक्वेशन में पुट करिए और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x की वैल्यू माइनस के रखने पर ये वैल्यू 0 दे देगा। तो मैं हर जगह x का वैल्यू माइनस के पुट करूंगा, माइनस के का स्क्वायर, माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस प्लस है एक्चुअली, तो x का वैल्यू जब माइनस के रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के पी, इसके बाद प्लस क्यू और इसको इक्वेट कर दीजिए आप किसके 0 के, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ऐसे यहां पे आप रख दीजिए, तो आप जब x का वैल्यू माइनस के रखोगे माइनस के का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा के स्क्वायर, x का वैल्यू माइनस के रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू और प्लस p इज इक्वल टू 0। अब देखें दोनों जगह से के स्क्वायर का वैल्यू आप इक्वेट कर दीजिए। यहां से अगर k का वैल्यू पूछूं तो ये हो जाएगा के पी, उधर चला गया प्लस में हो जाएगा के पी और ये हो जाएगा माइनस क्यू, इधर इसको उधर ले जाओगे तो इक्वल टू में ये हो जाएगा के क्यू और ये p जो है ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं इसको यहां पे ले आइए के पी माइनस के क्यू इज इक्वल टू वो माइनस पी ही रहेगा और ये क्यू वहां जाके प्लस में हो जाएगा। अगर यहां से के आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा के ब्रैकेट के अंदर पी माइनस क्यू और इसको आप माइनस अगर कॉमन निकाल लोगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां से आपको इस क्वेश्चन का आंसर के की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, HCF पे बेस्ड ना, HCF प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। हमसे बोला जा रहा है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। कोई दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हम एज्यूम कर लेते हैं x और y, कोई भी दो संख्याएं हम एज्यूम कर लेते हैं x और y, और ये कह रहा है हम मान लेते हैं ये वाला जो है ये लार्जर नंबर है, ये वाला जो है ये लार्जर नंबर है और जो y है वो स्मॉलर नंबर है। हमने इन दोनों नंबर को अपने मन से मान लिया, आप चाहो तो x को स्मॉलर और y को लार्जर मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे कह रहा है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के तिगुने को, बड़ी संख्या कौन सी है x, बड़ी संख्या के तिगुने को यानी 3x को किससे विभाजित किया जाता है, छोटी संख्या से जब डिवाइड किया जाता है। छोटी संख्या से आप जब इसको डिवाइड करते हो तो जो भागफल आता है यानी कोशेंट आता है वो 6 आता है और कह रहा है जो शेषफल है वो भी कितना आता है 6 आता है।
तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास x और y की एक इक्वेशन आ जाएगी, डिविडेंड यानी 3x इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट यानी 6y प्लस रिमाइंडर यानी 6। एक इक्वेशन हमारे सामने ये आ गई। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि यदि छोटी संख्या मतलब किसकी बात कर रहा है, y, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या का 5 गुने का मतलब है बेटा 5y को, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। बड़ी वाली संख्या आपकी क्या है, x, बड़ी वाली संख्या से जब विभाजित किया जाता है तो हमसे बोलता है भागफल यानी कोशेंट आपका आता है 2 और जो आपका रिमाइंडर है वो आ जाता है 3, रिमाइंडर 3। तो यहां से हमें x और y की एक इक्वेशन मिल गई। जो इक्वेशन क्या बन रही है हमारे पास, देखिए 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, फाइंड डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स। तो दोनों नंबर क्या है, x और y, और हमसे पूछा जा रहा है x माइनस y। अब अगर मैं ये इन इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख दूं कि 3x इज इक्वल टू 6y प्लस 6, और दूसरी वाली इक्वेशन में 2x को वहीं रख लेता हूं, उसके बाद 5y को यहीं रहने देता हूं इस साइड, 3 को इधर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा -3। और जैसे ही मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो यहां बचेगा x, यहां बचेगा y, और सब्ट्रैक्ट किया मैंने माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। 6 प्लस 3 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9। तो x इज इक्वल टू y प्लस 9। हमसे पूछा गया x और y का डिफरेंस बताओ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 9। इस हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन था, ये रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यदि ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी माइनस सी का क्यूब प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी माइनस ए का क्यूब, सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस बी का क्यूब का जो गुणनफल है, जो मल्टीप्लीकेशन है, वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, यही सेम इक्वेशन लिख करके दी है और बोलता है इसका गुणनफल a प्लस बी प्लस सी है। यदि ये और ये इसके गुणनफल हैं, इसका मतलब ये और ये इन इक्वेशन को डिवाइड करने चाहिए। लेकिन अगर हम इनको ऐसे डिवाइड करने बैठ गए तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप यहां पे वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। आप ए बी और सी की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, मन से जो आप मान सकते हैं। सबसे सिंपल होता है एज्यूम करना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। और आप ये 1 2 3 वैल्यू a b c की जगह पुट कर दीजिए और चेक कर लीजिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। अगर एक ही वैल्यू में 1 रखता हूं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ब्रैकेट में b माइनस सी का मतलब होगा -1, तो ब्रैकेट लगा दिया और -1 लिख दिया। b माइनस सी इज 2 माइनस 3 यानी -1 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में c माइनस ए 3 माइनस 1 सॉरी, ये जो है b माइनस ए स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। b माइनस सी का मतलब है 2 माइनस 3 यानी -1 का क्यूब, -1 का क्यूब होगा -1, करेक्ट है। b स्क्वायर आपने पुट किया, यहां पे हो गया 4, c माइनस ए यानी 3 माइनस 1 यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब 8। इसके बाद प्लस सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी 1 माइनस 2 यानी होगा -1, और -1 का जब आप क्यूब करोगे तो आएगा -1। इसको सॉल्व कीजिए, -1 प्लस 32 और ये -9 -1 -10 और प्लस 32, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के क्या आ गई 22। ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हमने रिप्लेस कर दिया 22 से। अब हम चेक करते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या है। तो ए बी क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इज 2, बी सी क्या है 2 इंटू 3 इज 6, सी ए क्या है सी ए 3 इंटू 1 इज 3, तो हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 11। अब आप मुझे बताइए
क्या 22 का एक फैक्टर 11 है? यस, 22 का एक फैक्टर 11 है, यानी फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट भी, ये जो सेकंड वाला आपको दिया गया ये तो एकदम सही है, इसकी भी वैल्यू कितनी है? 22। अब आप जरा निकालिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6। अब आप मुझे बताइए क्या 6 22 का एक फैक्टर है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो एकदम रॉन्ग है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1, केवल 1। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी सीधे वैल्यू पुटिंग वाला था, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, आप सीधे वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स वाई और जेड की। एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है, मान लीजिए 1 2 3, माना x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगी वही हमारा क्या होगी? आंसर। 1 अपॉन x की जगह पुट करना है 1, x माइनस वाई यानी 1 माइनस 2, और 1 माइनस 2 का मतलब क्या होगा? -1। इसके बाद x माइनस जेड 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यानी होगा -2 प्लस 1 अपॉन y, y का वैल्यू क्या है? 2 इंटू y माइनस जेड यानी 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा बेटा? -1। इसके बाद y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड, जेड का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 इंटू, इसके बाद z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, 3 माइनस 1 इज 2 इंटू z माइनस वाई, z माइनस वाई, 3 माइनस 2 इज 1। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा -1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन 6। हमने जैसे ही ऑप्शन चेक किया तो पहला ऑप्शन 0 है, ये तो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन 1 है, ये भी गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन है 1 अपॉन एक्स वाई जेड। अब बताओ 1 अपॉन एक्स वाई जेड, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 6 यानी 1 अपॉन 6, एकदम सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए, ये एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें, आपसे बोला जा रहा है कि x एंड y कैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। x किसी काम को 45 दिन में कर सकता है और जो y है ना, वो उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन x n दिनों के बाद काम छोड़ देता है। दोनों काम करने तो आ गए, लेकिन n दिन के बाद कौन चला गया? x चला गया, और शेष कार्य को y 23 दिन में पूरा करता है। तो बोलता है बताइए n क्या है? मतलब वो आपसे जानना चाहता है कि x ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा। तो देखें, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लेते हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 45 और 40, 45 और 40 का जो एलसीएम होता है ये 360 होता है। 360 को हम क्या बोल देते हैं? टोटल वर्क। इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 1 डे वर्क। 360 डिवाइड बाई 45 तो ये आ जाएगा 8, 45 से 90 2 टाइम जाएगा, 90 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 8, 360 डिवाइड बाई 40 तो ये आ जाएगा 9। मतलब हमें x का 1 डे वर्क मिल गया 8 और हमें y का 1 डे वर्क मिल गया 9। अब आपसे बोला गया कि दोनों काम करने तो आए, x और y दोनों साथ साथ काम करने आ गए, लेकिन कितने दिनों के बाद? n दिनों के बाद किसने काम छोड़ दिया भाई? x ने काम छोड़ दिया। x चला गया तो काम कौन करेगा? y, और y ने जो रिमेनिंग काम है उसको 23 दिन में पूरा किया। 23 दिन में y कितना काम करेगा? y एक दिन में कितना काम करता है? 9, तो 23 दिन में कितना काम कर देगा? इतना। मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 3 इज 27, कैरी आ जाएगा 2, 9 इंटू 2 18, 18 और 2 20, 207, 207 वर्क यहां पे खत्म हो गया। काम था कितना? 360। 360 में से जब आप 207 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में 7 गया तो 3, 5 में 0 गया तो 5 और 3 में 2 गया तो 1, 153। 153 वर्क को इन दोनों ने स्टार्टिंग से किया होगा। दोनों एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 8 + 9 इज 17 और ये वर्क था कितना? 153। तो कितने दिन लगेंगे? 17 9 153, मतलब x प्लस y ने मिलकर 9 डेज काम किया। इसका मतलब जो x है वो 9 दिन के बाद काम छोड़ करके भाग गया, तो n का वैल्यू क्या हुआ? 9। ये एकदम करेक्ट आंसर है इसका, बी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा। तो दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में दोबारा मिलेंगे फिर से। थैंक यू वेरी मच।